पाकिस्तान आज फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ अब से कुछ देर बाद 48वां OIC का इजलास जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन जो हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और इस इजलास की अहम बात यह है कि आज फ़लस्तीन के हवाले से और कश्मीर के हवाले से यहाँ पर बात की जाएगी। चाइना के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इस इजलास का एजेंडा क्या होगा और क्या क्या शामिल है और कौन कौन सी करारदाद पेश की जाएगी, ये हम जानेंगे हमज़ा शहजाद से, जो कि इस्लामाबाद से ये इजलास जो है वो कवर कर रहे हैं। हमज़ा, बताइएगा कि इस इजलास के हवाले से सबसे अहम बात क्या है और कौन कौन सी करारदादें आज पेश की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस तरह है कि ये जो एजेंडा है बेसिकली सबसे पहले तो ये देखें कि मुस्लिम उम्मा का जो एक प्लेटफॉर्म है वो OIC का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू, करंट इशू जो रीसेंट पास्ट में आपको देखते हैं वो कश्मीर का इशू था, जिसके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35A और 370 लागू किया था, जिसकी वजह से जो ऑटोनमस रीजन था कश्मीर का उसके ऊपर बड़ा इशू बन गया था और पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर बड़ा ये हॉट टॉपिक बना हुआ था। तो आज OIC के इस प्लेटफॉर्म से कश्मीर का इशू सबसे बड़ा इशू होगा और वो प्रायोरिटी पे होगा। दूसरा इशू जो है वो है पैलेस्टीन का इशू, फ़लस्तीन का इशू। वो भी आपको पता है कि मुस्लिम उम्मा में उसको एक बड़ा इशू माना जाता है और उसके ऊपर भी एजेंडा पे बात होगी, तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स उस पर बात करेंगे। तीसरा देखें कि जो अफगानिस्तान का इशू है वो भी रिसेंट पास्ट में हम देखते हैं कि एक इनखला हुआ था, वहाँ पे रिजीम चेंज हुई, तालिबान आए और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप कर गया और इकोनॉमी बिल्कुल क्रंच होकर रह गई है। तो ये 3 मेजर इश्यूज हैं जो टॉप बॉर्डर पे रहेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो कलेक्टिव इश्यूज हैं मुस्लिम उम्मा के। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि क्लाइमेट इशू, जो आपको पता होगा कि इमरान खान साहब का 10 बिलियन सुनामी ट्रीज है, उसको बड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया था, तो वो भी आज के एजेंडे में इशू रहेगा। अच्छा, ये भी पहली दफ़ा होने जा रहा है कि हुर्रियत रहनुमा जो हैं वो उनको इस इजलास में बाकायदा तौर पर मदऊ किया गया है, जिस पे हमने देखा कि भारत ने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया और उनको बहुत ज़्यादा ये इतराज़ था कि आपने हुर्रियत रहनुमाओं को क्यों मदऊ किया। तो इमरान खान का ये गेस्चर जो है, जो इमरान खान ने उनको मदऊ किया है, वो क्या इम्पैक्ट डालेगा पूरी दुनिया पर? अच्छा, जो हुर्रियत रहनुमा का मामला है वो क्योंकि आपको पता है वो मुस्लिम उम्मा का मामला है और कश्मीर इशू से ही लिंक है, और उसके ऊपर इंडियन मीडिया बेहद प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोपोगेंडा कर रहा है हर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अपने मीडिया लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे। और उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहते हैं कि ये कश्मीर का इशू हमारा इंटरनल मैटर है, उसको वो इंटरनेशनल मैटर डिक्लेयर ही नहीं करते अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा किया है। और उनका दूसरा जो इशू सामने आ रहा है हुर्रियत रहनुमा के अलावा भी, वो ये इशू आ रहा है कि आपको जैसे पता होगा कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इस टाइम स्पेशल गेस्ट हैं और वो 3 डे विजिट पे आए हुए हैं। इसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा कर रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पे चूँकि इंडियन डिप्लोमेट्स और उनको इनवाइट नहीं किया गया, उस तरह उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो चाइना जो है वो किस बिहाफ पे यहाँ पे तशरीफ़ लेके आया। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आज यहाँ पे खिताब भी करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो बाकायदा तौर पे इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस का से जो है वो खिताब करेंगे। अब से कुछ देर बाद जो है ये कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर शुरू होगी। अभी अगर हम पीछे देखें तो मेहमानों की जो आमद है उसका सिलसिला जारी हो चुका है। मुख्तलिफ ममालिक के जो मंदूबीन हैं वो यहाँ पे हॉल में आना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर में इसका बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। जी।